जैसे ही आप उन शब्दों को अपने आत्मा से बाहर निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं, वे आत्मिक वस्तुएं आपके जीवन के आत्मिक वातावरण में मुक्त होगी। जो आपने बोला है आपके जीवन के आत्मिक वातावरण में फैल जाएगी, प्रकट हो जाएगी। जो आपने कहा है, जिसे परमेश्वर ने कहा आकाश हो, और वो उसके मुंह से निकला और उसके आसपास के वातावरण में मुक्त हो गया और आकाश दिखाई देने लगा। आपने बोला चंगा हो, और चंगाई निकली और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट हुई, और उस व्यक्ति जिसके लिए घोषणा की उसके शरीर में चंगाई दिखाई देने लगी। आपको अपने विश्वास के स्तर की घोषणा करना पड़ेगा अपने शब्दों के द्वारा। वे आत्मिक वस्तुएं आपके जीवन के आत्मिक वातावरण से मुक्त होगी और आपको आपका एओन, विश्व की संरचनाएं, विश्व की शक्तियां, संसार की परिस्थितियां आपके मुंह से परमेश्वर के रेमा के नियंत्रण में होंगी। सब कुछ दुरुस्त कर दिया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति बीमार है उसको चंगा किया जा सकता है जब आप एओन, कॉस्मोस, रेमा, पवित्र आत्मा के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को, यीशु मसीह के वचनों के शब्दों की सामर्थ्य को इस्तेमाल करेंगे अपने आत्मिक जीवन के वातावरण में। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, इसलिए वचन के साथ अपने विश्व को नियंत्रित करो। परमेश्वर धन्य है अपने जीवन में, आपके विश्वास के स्तर में, आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, परिवारों में, आपके विश्व में, आपके संसार में, आपकी स्थितियों में, आपकी परिस्थितियों में, जहां आप रहते हैं वो आपका क्षेत्र है, आपका विश्व है। उस विश्व के क्षेत्र में परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास की घोषणा करो अपने वचन के द्वारा। इसलिए वचन के साथ अपने विश्व को नियंत्रित करो। यदि आप वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विश्व में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, परिवार के लोगों के जीवन में, उनकी बदहालत में, परेशानियों में, दुख और निराशा में, अविश्वास में, आप उनके ऊपर, दुष्टता के दानवों के ऊपर नियंत्रण ले सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, उनमें परिवर्तन लाकर उस परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आत्मा के द्वारा वचन को बोलो। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप सांसारिकता में नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ आत्मा में परमेश्वर पर निर्भर होकर यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करो। बाइबल कहती है हमें एक नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसके अधीन सब कुछ को कर दिया है। विश्व की सारी प्रधानताएं उसके अधीन हैं, सारी व्यवस्थाएं उसके अधीन हैं, और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। आप उस मसीह को अपने भीतर रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और उसके सामने अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु का वचन टल नहीं सकता। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द, बिंदु और मात्रा कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगी। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द नहीं टल सकते। उसके वचनों में रेमा है, उसके वचनों में सामर्थ्य है। जब आप अपने मुंह से वचन की घोषणा करते हैं, वो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना व्यर्थ वापस नहीं आएगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, क्योंकि वो पवित्र स्थानों में है, सब कुछ उसके अधिकार में है। उसने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा, मेरे शब्द नहीं टल सकते। उसने कहा है मैंने तुमको सांपों, बिच्छुओं और बैरी की शक्तियों, दुष्टता की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, उसे कुचलने का कुछ भी, एक रत्ती भर भी राई के दाने के बराबर वस्तु या परिस्थिति या जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। बड़ों की बात छोड़िए, छोटा सा जीव जंतु या मक्खी या मच्छर भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आत्मा के द्वारा वचन को बोलो। जब तक आप आत्मा के द्वारा वचन को नहीं बोलेंगे, परमेश्वर का रेमा आपके मुंह से बाहर नहीं आएगा। परमेश्वर का रेमा आपके मुंह से बाहर आए और उस विश्व को निर्माण करे जो आप चाहते हैं, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आपके अंतरतम की बातें हैं, आपकी विनतियां हैं, ताकि आपकी विनतियों का उत्तर पवित्र दूत लेकर आए। आपको रेमा को बोलना पड़ेगा अपने जीवन के स्तर में, तब आप आत्मा में परमेश्वर के उत्साह से भर जाएंगे।
उस महिमा के स्तर में जहां यीशु है आप होंगे, और परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति और आराधनाओं के साथ विश्व को बदलते हुए, विश्व की प्रधानताओं को दुरुस्त करते हुए, संसार की शक्तियों को बदलते हुए और विश्व में शांति लाते हुए परमेश्वर के रेमा में परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति के गीत गाते हुए। ये समय है हमारे लिए प्रार्थना में विश्वास की घोषणा करने का। हम अपनी पवित्र आंखों को बंद करें, अपने पवित्र हाथ को खोलें, पवित्र हृदय में परमेश्वर के वचन को साझा करें और विश्वासी के द्वारा परमेश्वर के नाम की घोषणा करें। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। मेरे वचन सामर्थ्य के साथ, मेरे वचन सामर्थ्य के साथ अभिषिक्त है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। आज परमेश्वर का रेमा मेरे होठों पर है, और यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि मैं दैवीय स्वास्थ्य, बढ़ोतरी, समृद्धि, सामर्थ्य में चल रहा हूँ और तेजी से उन्नति कर रहा हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना के अंतिम समय का, और इस समय हम में से हर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें। और यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई बीमारी या दुख या तकलीफ या कष्ट या परेशानी है, तो आप अपने शरीर के उन अंगों पर अपना दूसरा हाथ रखिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार या दुखी है, तो उसका नाम लेकर उसके शरीर के उस अंग को जहाँ उसको तकलीफ है, आप अपना हाथ अपने शरीर के उस अंग पर रखिए। प्रभु सर्वशक्तिमान के नाम का इस्तेमाल कीजिए, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर के नाम में रेमा में बोलिए, आत्मा में बोलिए, घोषणा कीजिए। बीमारी की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, अंधकार की आत्मा, तेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे निकालता हूँ, आज्ञा देता हूँ, निकल जा, चले जा इसी समय। सारे शारीरिक दर्द, पीड़ाएं, गठान, ट्यूमर, गठियावाई, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, सर्दी, जुखाम, बुखार, अस्थमा, थायराइड, टीबी, अल्सर, कैंसर, हिपोटाइटिस, जो कुछ भी बीमारी है, पाइल्स है, गठिया है, सिर का दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द, जो कुछ भी है, आत्मा में, शरीर में, आत्मा के स्तर में, शरीर के स्तर में, भौतिक स्तर में जो कुछ भी है, उसके विरोध में बोलिए यीशु मसीह के नाम से, इसी समय इस शरीर में से निकल जा। तेरा इस शरीर में, मेरे इस शरीर में, मेरे परिवार के शरीर के सदस्यों के शरीर में, मेरे बच्चों के जीवन में कोई काम नहीं है। मैं इस समय घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसी समय निकल जा, इसी समय निकल जा, इसी समय निकल जा और फिर कभी लौट कर न आना। मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मेरे परिवार के सदस्य आशीषित हैं, वे चंगे हैं। परमेश्वर का जीवनदायक आत्मा उनको स्वस्थ कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से वे स्वस्थ हैं, इसी समय वे चंगे हो रहे हैं। वे अपनी गवाही देंगे, क्योंकि मैं उनको जब मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, मैं उनकी गवाहियों को सुनूंगा, मैं उनके जीवन की गवाहियों को देखूंगा, मैं उनके जीवन में आत्मा के स्तर में परमेश्वर की महिमा की घोषणाओं को देखूंगा और परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि वे चंगे हो रहे हैं, वे बदल रहे हैं, उनकी परिस्थितियां सुधर रही है, उनके जीवन में उत्साह, आनंद, परिवर्तन, चंगाई, उद्धार आ रहा है, उनका जीवन बदल रहा है। यूक्रेन, रसिया, सब अशांति के, दुष्टता के, लड़ाई के, झगड़े के, दानवों के, दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो रहे हैं। विश्व शांति से भर रहा है, देशों के बीच में शांति हो रही है, पड़ोसियों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, अधिकारियों के बीच में शांति आ रही है, भ्रष्टाचार के दानव जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया आशीषित हो रही है, कलीसिया आनंदित हो रही है, घरेलू कलीसियाएं पवित्र हो रही
रही है, निष्कलंक हो रही है। यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। जहां ट्यूमर है, जहां पर स्टोन है, जहां पर पथरी है, सब यीशु मसीह के नाम से इसी समय गल रही है, मर रही है। कैंसर शरीर के अंदर ही मर रहा है, वो खड़ा नहीं हो सकता। टीबी मर रही है, वो खड़ी नहीं हो सकती। सर्दी जुकाम बीमारी, दर्द पीड़ाएं, अंधकार की शक्ति, अनचाही बीमारियां इस शरीर में अधिकार नहीं ले सकती, इस शरीर में आधिपत्य नहीं ले सकती। ये शरीर यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र है, आजाद है। इसमें दुष्टता की शक्ति और दानवों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित हूँ। जितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है वे सब आशीषित है, वे मुक्त है अपने बंधनों से, बीमारियों से, अपने श्रापों से, अपने बंधनों से। इसी समय मैं उनके शरीर में, आत्मा में चंगाई को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और सब जन बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो।